नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। छोटे से इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी कुछ बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मैं एक सामग्री पढ़ रहा था, इंटरनेट पे कुछ मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कई तरह के सवाल और जवाब थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने अपनी रिसर्च की होगी या अपने मनगढ़ंत या जो भी लिखा हो, तो हम अपने आसपास के लोगों को अपने परिवार, समाज या दोस्ती यारी में या जो भी अपने सोशल मीडिया के जो माध्यम से जितने लोगों को हम जानते हैं, तो उनमें जितने लोगों के अपने व्यूज़ हैं या जिन लोगों के जितने भी अपने विचार हैं, या यूँ कह लो कि जो ग्रुप में जो चलता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन उसमें कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या बन जाना चाहिए या इसकी ज़रूरत है भी। क्योंकि वो लोग सही मायने में अगर हम बात करें तो वो एक प्रकार से ना तो वो सेक्युलर लोग हैं और ना ही वो हिंदू लोग हैं। वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। हालांकि वो विशेष समुदाय जैसे क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है, तो वो अलग हो जाते हैं, वो अलग है। लेकिन जो हिंदुओं में है, मान लो कि जैसे हिंदू लोग हैं जो दशहरा भी मनाते हैं, दिवाली भी, होली भी मनाते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं, सीधी बात ये कहें तो हम कि देखिए जो बकरीद आती है, तो बकरीद पे पड़ोसी या दोस्त यार से या उनके घर जाना और बधाई देना और वहाँ जाके बैठ के खाना पीना और तो वो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते या उनसे दूरी बना के रखते हैं एक विशेष अवसर पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को जो है बिल्कुल एकदम घुल मिल जाते हैं और आपके अलावा कोई नहीं है। और हम अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में ये सब चीज़ें देखते हैं, लोगों को जानते हैं और कई लोगों से ये मिलते भी, हम ऐसे लोगों के विचार भी जानते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम 20% में गिन सकते हैं। और उन 20% लोगों के सवाल अक्सर ऐसे होते हैं कि क्या हो सकता है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है कि क्या होने वाला है कि क्यों होने वाला है। तो असल में वो जो सवाल पूछते हैं वो उन 80% ऐसे हिंदुओं से पूछते हैं जो सनातन को ज़्यादा से ज़्यादा पूजना चाहते हैं, पहचानते हैं या पहचानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल जो एक नई चीज़ चली है तो उसको वो फॉलो करते हैं, या कहीं ना कहीं विचारों को जो है शेयर करना या रीड करना, पढ़ना, या छोटी छोटी पोस्ट करना, या जय श्री राम या ये और वो और इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, तो उनके विचारों से पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 20% लोग हैं, समस्या वहाँ है कि वो ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुस्लिम है। वो एक सेक्युलर प्रजाति है, अलग से ही एक ऐसी प्रजाति है हिंदुओं में जिसको सीधे सीधे आप एक प्रकार से गद्दार भी कह सकते हैं इनको। लेकिन सही मायने में वो आपके परिवार का हिस्सा भी हो सकते हैं, आपके दोस्त यार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप चाहते हुए भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये आती है कि वे इस चीज़ को मानते भी नहीं हैं और मानना भी नहीं चाहते, इस पर बहस भी नहीं करना चाहते। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं। तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या किया जाए अगर वो लोग ये कहें कि इससे क्या होगा। तो सवाल ये आता है कि अगर मान लो गलती से, या यूँ कह लो कि एक बहुत बड़ा मिशन चले और उसके तहत अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए तो क्या होगा। अब सवाल ये आता है कि वो 20% लोग ये पूछते हैं अक्सर कि क्या सर पे चोटी रखनी होगी, क्या 15वीं 16वीं शताब्दी वाला जो लाइफ होती थी एक, जो हम सीरियलों में देखते हैं या हम जैसे पहले देखा करते थे या अभी पुस्तकों में पढ़ते हैं या कुछ फ़ोटो देखते हैं, तो क्या वो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, भगवा वस्त्र पहनने पड़ेंगे, क्या हमको माला पहननी पड़ेगी, क्या बड़ा सा तिलक लगाना पड़ेगा, क्या ये कंपलसरी होगा, ज़बरदस्ती होगा, या इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी। तो ऐसा संभव कैसे हो सकता है। और बाकी जो हमारे पास जो इस वक्त 20, 22 या 25% लोग
वो लोग विशेष समुदाय के जिनको हम अल्पसंख्यक मानते हैं, अब वो अल्पसंख्यक नहीं रहे, वो अब बराबरी का हक मांगने लगे हैं, बल्कि बराबरी से भी ज़्यादा का हक मांगने लगे हैं उन दोनों तीनों समुदाय के लोगों को। अब क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे, कैसे करोगे? तो यहाँ पर वो लोग उन लोगों का बचाव करके और आपको या हमको गड्ढे में धकेलना चाहते हैं सीधे सीधे। यानी कि वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और उनका बचाव करते हैं। ऐसे हिंदुओं से कैसा बचा जाए, सवाल यहाँ आता है। और ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बन रही है देश में, समाज में और हमारे अपने परिवारों में और हमारी घर गृहस्थियों में, इवन कि परिवार के हिस्सों में, मोहल्ले में कई प्रकार से ये सब चीज़ें देखी जा रही है। तो कुछ लोग मानने को राजी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या अगर बन रहा है, कोई उसमें प्रयास कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है इस तरह की, तो उसको अड़ंगा डालना, उसको उलझुल हरकतें करना, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना, तो इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही है। तो जितने भी सनातन भाई हैं, जितने भी सनातन के काम में लगे हैं या जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि ये संभव ना हो, लेकिन आप प्रयासरत रहें तो हो सकता है कि ज़िंदगी में ये सब चीज़ें देखने को मिल जाए। क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है, और ये मैं पहले से आप लोगों को बता दूं, आगाह करा दूं, क्योंकि आने वाला वक्त इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। और पिछले 70 साल जिस प्रकार से गुजरे हैं वो अलग थे, और अगले आने वाले कम से कम 25 साल बहुत बुरे हैं। जिस प्रकार से आप हिजाब और केसरिया के बीच का विवाद आप देख रहे हैं कर्नाटका में या उत्तर प्रदेश में या इधर राजस्थान में, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि अगले 20 से 25 वर्ष हमारे लिए मरने या मारने, करो या मरो, या फिर कहीं भाग चलो, या दुम दबा के बैठ जाओ, या फिर आप सलवार कमीज पहन लो, या इस तरह की चीज़ें आने वाली है। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ रचा जा रहा है, और इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और बेशक अगर ये हिंदू राष्ट्र ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कॉमन सिविल वाला जो फार्मूला है, या जैसे गिरिराज सिंह जी ने भी इसका वकालत की है, और जैसे हमारे अश्विनी उपाध्याय जी जो हमारे लगे हुए हैं, वो खुद PIL पे PIL डालते रहते हैं, तो ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए और उन खबरों को उजागर करना चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए। और क्यों होता है, क्या होता है, उसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा, क्या होगा। जब विदेशों में बैठे लोग, विदेशी लोग अगर हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को अपनाने लगे हैं, धीरे धीरे वे इसमें घुसने लगे हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप भी उसमें सहयोग दें, समर्थन दें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे विचारों से आप लोग सहमत होंगे। जितना जल्दी हो सके अपने विचारों में बदलाव लाएं, और ज़रूरी नहीं कि आप माथे पर तिलक लगाएं या चोटी रखें या भगवा वस्त्र पहनकर घूमें या माला पहनकर घूमें। तो इस तरह की चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर आप एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, और उसमें दूसरे, रही बात उस विशेष समुदाय की जो उनको कहाँ ले जाया गया है, तो आप उनको धीरे धीरे करके धर्म परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। उनको भाईचारे की तौर पर उनको धीरे धीरे, एक साथ नहीं होगा, लेकिन जैसे वसीम रिजवी ने जितेंद्र त्यागी बनने के लिए कोशिश की, तो उस तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक्स मुस्लिम उधर साउथ में जो एक ग्रुप बना है एक्स मुस्लिम वालों का, तो इस प्रकार से जो 300 से ज़्यादा जो मुस्लिम बने हैं, एक्स मुस्लिम, जो उन्होंने सनातन अपनाया या अन्य कोई भी धर्म अपनाया हो, तो इस प्रकार से हम लोग भी प्रयास कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।